आज हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराने वाले हैं जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया है। जी हाँ, मामला अमरोहा सदर कोतवाली क्षेत्र में संपत्ति से जुड़ा है, जहां अमरोहा पुलिस की माने तो एक बेटे ने अपने सगे बाप से उसकी संपत्ति हासिल करने के लिए अपने ही बाप और सगी बहन को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को लेकर आपको सबसे पहले आरोपी बेटे की बात सुनाते हैं जो उसने मीडिया के सामने कही है। ये आपके पिताजी थे? जी, क्या हुआ है? जानकारी तो अभी कुछ नहीं है क्या हुआ है। बस सुबह 6:30 पौने 7 बजे पता लगा। पापा टेबल टेनिस खेलते हैं डेली, तो उनके खेलने साले आए थे मित्र, तो गेट खुला हुआ देखा, फिर उन्होंने ही बताया, तब पता लगा। बस इतना ही जानते हैं अभी तक, तो आगे कुछ पता नहीं। हाँ, सामान भी बिखरा हुआ है अंदर कमरों का, और बाकी बाहर जो है वो दोनों के बॉडी थी, सिस्टर की और फादर की। अब देखिए, अभी मैं रहता हूँ एक्चुअली दिल्ली, तो मुझे पता नहीं सामान वामान का क्या गायब हुआ है क्या नहीं हुआ है। बाकी सामान बिखरा पड़ा था? हाँ, सामान तो काफी बिखरा पड़ा है, अलमारियाँ खुली पड़ी है सारी। किसी पे शक है? उस अलमारी में कुछ सोना जेवरात था? नहीं, इस बारे में जानकारी नहीं है मुझे कि क्या था क्या नहीं है। काम करते थे बताइए। ज्वेलरी का। तो ये जो है इसमें आपको किसी पे शक है? भाई अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, अभी मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हैरानी की बात यह है कि यह आदमी उसी घर में रहता है जहां उसके बाप और बहन की हत्या हुई है। अब आपको मुरादाबाद रेंज के डीआईजी साहब मुनिराज जी की सतर्कता के बारे में बताते हैं कि वो कितनी जल्दी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू करते हैं। में कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में सुबह पुलिस को सूचना मिली थी, एक घर पे 2 लाश मिली है, और उस पर आके घटना स्थल पर तुरंत एसएसपी हम स्वयं आए के मौके पर निरीक्षण किया है। वहाँ पे एक 65 ईयर्स का एक योगेश चंद्र, उनका मृत्यु है, और उनके साथ साथ उसकी बेटी है और 27 ईयर्स का, उनका दोनों लोग का धारदार हथियार से उनका मर्डर करके रखा था। और उसके बाद पुलिस ने पूरा एविडेंस कलेक्ट किया है। अभी पूरा घटनास्थल निरीक्षण किया हम लोगों ने, वहाँ कई एविडेंस हम लोग को मिल रही है, उसके आधार पर हम जल्दी से जल्दी केस खुलासा करेंगे। एसएसपी ने कई टीम लगा दिया उन्होंने, और हम लोग को मिले जल्दी से जल्दी केस वर्कआउट हो जाएगा। इसमें हम लोग का कुछ सस्पेक्टेड आदमी की नाम आई है, उसका बेटा ने आपकी बताया कि उनका बेटा भी ऊपर रहता था, उनका जानकारी नहीं थी ये घटना कितना बजे हुआ क्या हुआ, फिर भी उन्होंने बताया कुछ क्लू मिला है कि हम लोग अभी क्लियर कर रहे हैं। अभी तक उसका जो सामान है उसका तितर बितर है, अभी उसका बेटा अभी क्लियर करके उस पर क्या गया क्या ना गया उसका भी हम ऊपर तलाश कर रहा है। बाकी चीज तो बाकी इन्वेस्टिगेशन के बाद हम जल्दी से जल्दी आपका रिकवर कर दी। अभी हमारा कई टीम लगी है पूरा सीसीटीवी कैमरा तलाश करने के लिए, साथ साथ हमारा सभी एविडेंस टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट करने के लिए भी हमारा एसपी और 3 सीओ और कई एसएचओस लगा है। जल्दी से जल्दी पुलिस वर्कआउट कर लेगी। लेकिन इस घटना को लेकर अमरोहा पुलिस की तारीफ करनी होगी, क्योंकि अमरोहा पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस टीमों को लगाकर चंद घंटों में इस घटनाक्रम का खुलासा भी कर दिया। आप भी सुनिए अमरोहा पुलिस अधीक्षक ने इस डबल हत्याकांड का खुलासे में क्या कहा। फरवरी को जनपद अमरोहा में कोतवाली अमरोहा नगर क्षेत्र में ये डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें पिता और पुत्री मृत अवस्था में पाए गए थे। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना शुरू की गई थी। आज इस घटना का अनावरण किया गया है। घटना को कारित करने में मृतक के ही पुत्र, उनकी पुत्रवधू और एक अन्य साथी का हाथ है, जिन्होंने पिता और पुत्री का मर्डर किया। उसके बाद घटनास्थल को परिवर्तित करके उसे लूट का घटनास्थल प्रदर्शित करने की कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की। घटना के पीछे कारण यह है कि पिता और पुत्र में लंबे समय से संपत्ति का विवाद चल रहा था, और इसके अलावा पुत्र अपनी संपत्तियों को बेचकर दिल्ली में शिफ्ट होना चाह रहा था, और साथ में ही पिता की कुछ गतिविधियां थी जिनसे पुत्र और पुत्रवधू लगातार नाराज चल रहे थे। इन्हीं के परिणाम स्वरूप इन्होंने मर्डर करने की योजना बनाई और अपने दिल्ली के एक साथी के साथ मिलकर इन्होंने इस घटना को कारित किया। और घटना कारित करने के बाद घटनास्थल को साफ सफाई करके, पोछा लगा के और चीज़ों को गायब करके वहाँ पर लूट का एक वातावरण क्रिएट करने की कोशिश की। आला कत्ल बरामद हो चुका है और आरोपियों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जाए। घटना
सुबह रिपोर्ट हुई थी, लेकिन एक रात पहले ही लगभग 10 से 11 बजे के बीच में घटना कारित करना बताया गया है। पिता को मारने के दौरान जो पुत्री थी वो चश्मदीद बन गई थी, उसने शोर मचाने की कोशिश की थी और कोई भी चश्मदीद ना रहे और ये पकड़े न जाए, इसके लिए उन्होंने दूसरा मर्डर भी किया। घटना को वर्कआउट करने में जनपद अमरोहा की फील्ड यूनिट ने फॉरेंसिक के माध्यम से बहुत ही सराहनीय योगदान दिया है। घटना स्थल के पास से कुछ खून के धब्बे मिले थे, जो कुछ अन्य वस्तुओं पर भी मिले थे। ये वस्तुएं मृतक के पुत्र और पुत्र वधू द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। इनका परीक्षण किया गया। परीक्षण के बाद इनको कनेक्ट करके इनसे पूछताछ की गई, उसके बाद इस घटना का आरंभ हुआ है। इस घटना को कारित करने के लिए मृतक के पुत्र ने अपने एक साथी का सहयोग लिया था और उसको पैसे देके इस घटना में शामिल किया था। घटना कारित करने के बाद यही बताया कि उन्होंने घटनास्थल को साफ सफाई किया, साफ सफाई करके उसे फिर तितर बितर किया, जिससे लूट का एक वातावरण क्रिएट हो और गुमराह हो। जी हाँ, जो हमारी बरामदगी है, कुछ सामग्रियां हैं जिन्हें वहां पर धोया गया था, साफ किया गया था, वो वॉशिंग मशीन के पास में ही फॉरेंसिक साइंस ने हमारी फील्ड यूनिट ने बरामद किए थे और इसी से हमने घटना को कनेक्ट किया। जनपद अमरोहा की टीम ने थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और एसओजी सर्विलांस और विशेष रूप से फील्ड यूनिट ने बहुत ही सराहनीय योगदान दिया है। 25,000 रुपए की इनाम की घोषणा मेरी तरफ से की जा रही है। उच्चाधिकारियों द्वारा पुरस्कृत किए जाने के लिए रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है और फील्ड यूनिट के सराहनीय काम के लिए उन्हें यहीं पर मौके पर नगद इनाम जो 5,000 रुपए का अभी प्रदान किया गया है। योजना पूछने पर बताया गया है कि लगभग 1 महीने से ये सोच रहे थे और 1 हफ्ते पहले इन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया कि अब हमें किसी दिन इसको करना है और जैसे ही अपने साथी के साथ में इन्होंने समन्वय स्थापित किया, घटना को कारित कर दिया।